वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किया जाने वाला है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट होगा। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये 12वां बजट होगा। 2024 के अप्रैल मई में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में सरकार केवल 4 महीनों के लिए प्रपोजल्स पेश करेगी। तो आइए जानते हैं देश के इस बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। बजट पेश करने की तारीख में बदलाव। जी हां, साल 2016 तक केंद्रीय बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर पेश किया जाता था, यानी कि 28 या 29 फरवरी को। लेकिन फिर साल 2017 में बजट को फरवरी के आखिरी दिन के बजाय पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा शुरू हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को देश का आम बजट पेश किया। बजट पेश करने की तारीख बदलने की वजह थी कि देश में वित्त वर्ष का साइकिल अप्रैल से मार्च है। वहीं बजट पेश करने के वक्त में भी बदलाव हुआ। साल 1999 तक औपनिवेशिक परंपरा का पालन करते हुए केंद्रीय बजट शाम को 5 बजे पेश होता था और शाम को बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश काल से थी। आजादी के पहले इस बजट में भारत के लिए भी बजट का आवंटन शामिल रहता था, इसलिए भारत में भी उसी समय बजट पेश किया जाना जरूरी था। ब्रिटेन में जब सुबह के 11 बजे होते हैं, उस समय भारत में शाम को 5 बजे होते हैं। इसीलिए भारत में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे था। लेकिन फिर 27 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया और तब से देश में बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाने लगा। अब बात हलवा सेरेमनी की। बजट पेश करने से एक सप्ताह पहले एक हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती है, जिसमें वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हलवा वितरित करती हैं। इस सेरेमनी के साथ ही बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो जाता है। सेरेमनी के बाद बजट की प्रिंटिंग से जुड़े वित्त मंत्रालय के कर्मचारी प्रिंटिंग शुरू होने से लेकर बजट पेश किए जाने तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिंटिंग प्रेस में रहते हैं, ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे और इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। अब बात डिजिटल पेपरलेस बजट की। कोविड महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट यानी बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस रूप में पेश किया गया था। संसद सदस्यों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त एक्सेस के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद बजट 2022, बजट 2023 भी पेपरलेस रहा। डिजिटल बजट अब एक टैब में रहता है। साल 2018 तक देश के केंद्रीय वित्त मंत्री बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में संसद ले जाते थे, लेकिन ये परंपरा अब खत्म हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019 से एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें उन्होंने बजट को लाल पाउच में लेकर आना शुरू किया। बजट 2 हिस्सों में होता है। केंद्रीय बजट में 2 भाग होते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण या रेवेन्यू और खर्च। वार्षिक वित्तीय विवरण आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के रेवेन्यू की समरी होता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा, जिसे डिमांड फॉर ग्रांट्स भी कहा जाता है, नए वित्त वर्ष में सरकार कहां खर्च करेगी इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलती हैं। वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से बजट और बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। वहीं बजट के बारे में एक बात ये भी है कि देश में एक ऐसा बजट भाषण भी हुआ जो केवल 800 शब्दों का था। इतना छोटा बजट भाषण हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में दिया था और इसे भारत के इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण कहा जाता है।